हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन एक स्टेबल कंपाउंड है, ये जनरली रिएक्शन नहीं करता है। फिर इससे अगर रिएक्शन करवानी है तो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है रिएक्शन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो टेम्परेचर यूज करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करते हैं। तो रिएक्शन लेक्चर लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में किया है। तो सबसे पहला है हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही देता है, क्लोरीन और ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर 250 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो रिएक्शन क्या होगा? सपोज हम मीथेन की अगर क्लोरीनेशन करते हैं यूवी लाइट या हीट, तो फिर क्या होगा? CH3Cl मोनोक्लोरो मीथेन या फिर डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरो मीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और ये टेट्राक्लोरोमीथेन जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो ये सब के सब बनेगा, अल्टीमेटली फाइनली यहाँ तक क्लोरीनेशन होगा। मीन्स सबके सब जितने भी हाइड्रोजन है क्लोरीन से रिप्लेस्ड होंगे। ये होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उसके लिए क्या चाहिए? या तो कोई फ्री रेडिकल आप डाल दो जो कि चेन को इनिशिएट करेगा, अदरवाइज हम हीट अप्लाई करते हैं जिसके कारण होमोलाइटिक फिशन हो। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए क्या कंडीशन है? हीट चाहिए या फिर कोई चेन को इनिशिएट करने के लिए फ्री रेडिकल उसमें हम डालेंगे। और दूसरी, पोलर सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा? बॉन्ड की होमोलाइटिक फिशन नहीं होने देगा, बॉन्ड को वो पोलराइज कर देगा, जिससे केटायन और एनायन हेट्रोलाइटिक फिशन उसकी होगी, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए होमोलाइटिक फिशन। तो उसके लिए है कि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। 3 स्टेप होगा इसमें: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन। फर्स्ट स्टेप होगा चेन इनिशिएशन। इस पे क्या होगा? क्लोरीन है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा और ये अपना अलग, तो क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल अब क्या करेगा? मीथेन से रिएक्शन करेगा। ये चेन इनिशिएट हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब चेन प्रोपेगेशन। ये क्या है? मीथेन और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल के कारण इसकी होमोलाइटिक फिशन हुई। इस फ्री रेडिकल के कारण, और हीट तो है ही, तो क्या होगा? CH3 फ्री रेडिकल बना और HCl निकल गया। क्लियर है? फिर क्या होगा? ये फ्री रेडिकल एक क्लोरीन की होमोलाइटिक करेगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा
CH3Cl प्लस ये फ्री रेडिकल क्लोरीन बन गया। ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है इस स्टेप की, अब इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। ये फ्री रेडिकल बन गया तो इस स्टेप से फिर स्टार्ट होगा, तो इस स्टेप की ज़रूरत अब नहीं है। इसलिए एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो होता चला जाएगा, इसलिए इसकी क्वांटम यील्ड ज़्यादा है। मतलब एक फोटोन ही अगर यूज किया हमने, एक ही फोटोन यूज किया। फोटोन क्या है? ये पैकेज ऑफ एनर्जी है, नहीं एच न्यू। एक ही फोटोन से बहुत सारे हैलोजिनेशन होते चले जाएंगे, इसलिए इसका क्वांटम यील्ड ज़्यादा है। अब एक बार इनिशिएट हो गया तो ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया, फिर यहाँ आ गए और ये होता चला जाएगा। क्लियर है? चेन टर्मिनेशन में क्या होगा? चेन, अच्छा इस पे और भी देखो, इस पे और भी हाइड्रोजन है, तो और हाइड्रोजन है तो ये वाली स्टेप फिर होगी। अगर ये स्टेप फिर हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? ये CH2Cl फ्री रेडिकल बनेगा और ये HCl निकल गया। फिर ये क्या होगा? ये इसकी होमोलाइटिक फिशन हो जाएगी और ये डाइक्लोरो मीथेन बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह से चेन बनता चला जाएगा। लास्ट में क्या होगा? जितने भी फ्री रेडिकल है एक दूसरे से कंबाइन करेगा और जिसको बोलेंगे चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल भी है, ये है। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा तो Cl2 बनेगा। कहने का मतलब कि चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। जितने फ्री रेडिकल है वो आपस में कंबाइन होकर के स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर फ्री रेडिकल बनता है तो उसको हम काउंट करेंगे चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन में। क्लियर है? इसको लिख डालो। फिर हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होएगा, कौन सी माइनर प्रोडक्ट होएगा हैलोजिनेशन में। फटाफट इसको लिखो आप। एविडेंस क्या है कि जो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है ये फ्री रेडिकल है, तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये डार्क में रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क। डार्क में रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है? और दूसरा ये क्वांटम यील्ड इसका बहुत हाई होता है। थर्ड वन है द रिएक्शन इज इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन। अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन हम उसमें डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर में तो रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो फ्री रेडिकल बन रहा है एल्काइल फ्री रेडिकल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और जो दूसरा रेडिकल बनाएगा वो बहुत कम रिएक्टिव होगा और वहीं पे वो रिएक्शन रुक जाएगा। तो इसको आप लिख डालो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नहीं, जब हम ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम होगा। ये क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स हीट रिक्वायर्ड है। इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर है?
ये आप लिख डालो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप हाइड्रोक्विनोन या डाइफिनाइलेमीन अमीन डालोगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो क्या, रुक भी सकता है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोक्विनोन एंड डाइफिनाइलेमीन रेडिकल इनहिबिटर है, इज ए रेडिकल इनहिबिटर and it slow down the रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री हैलोजन, 3 डिग्री अल्केन is more reactive than 2 degree. 2 degree is more reactive than 1 degree. And among 1 degree, methane is most reactive towards halogenation. Order of reactivity of alkane towards halogenation, तो क्या होगा? 3 डिग्री अल्केन, टर्शियरी अल्केन, 2 डिग्री, 1 डिग्री प्राइमरी अल्केन एंड मीथेन। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन है। When we take tetramethyl lead, then the halogenation of methane takes place at much lower temperature, much lower temperature। ऐसा क्यों? 150 डिग्री पर ही हो जाता है, जबकि 250 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टेट्रामिथाइल लेड को हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मीथेन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ठीक, फ्री रेडिकल बन गया तो ये चेन इनिशिएट कर देगा। चेन इनिशिएट तो यही हो गया, इसके बाद चेन प्रोपेगेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं ओरिएंटेशन मीन्स जो क्लोरीनेशन होगा वो प्राइमरी हेलोजन पे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी पे ज़्यादा होगा, टर्शियरी पे ज़्यादा होगा। तो इसको फटाफट आप लिख डालो। लिख लिया? जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा और
यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। तो ये है मेजर प्रोडक्ट, ये है मेजर, ये है माइनर। मेजर है ये कितना परसेंट बनेगा, ये अराउंड 56%, अराउंड 56%, बाकी बचा 44%। ये क्लोरीन इसकी करेंगे तो ये 72% बनेगा। CH2Cl ये हुआ 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन 28% बनेगा। और ये 2 क्लोरो ब्यूटेन 72% बनेगा। क्लियर है। और आइसोब्यूटेन से हम जब रिएक्शन कराएंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो क्या बनना चाहिए, तो बनना क्या चाहिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ये चीफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन उल्टा बनता है। उल्टा क्यों बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनो आप। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये तीनों इक्विवेलेंट है। क्या है, तीनों इक्विवेलेंट है। इस पे 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट है। ये एक ही हाइड्रोजन है जो टर्शियरी हाइड्रोजन है। तो क्या होता है, रिएक्शन में हीट करते हैं तो क्लोरीन की मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल इस सब की कोलिजन होती है। क्लियर है। तो हाइड्रोजन का एटम ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का कोलिजन ज़्यादा होगा, इसलिए, और ये तो एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट ये बनता है। ऑल्दो जो फ्री रेडिकल होगा, टर्शियरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, वो कोलिजन फैक्टर काम कर रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये होगा 36% बनेगा, बाकी वो बनेगा। क्लियर है। इसको लिखो फटाफट, फिर ब्रोमिनेशन देखते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे बच्चों, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में ब्रोमिनेशन में ज़्यादा होती है। जैसे ये क्या है, प्रोपेन है, इसकी अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो 2 ब्रोमो प्रोपेन तो मेजर प्रोडक्ट होगा ही, लेकिन ये 97% बनेगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन कितना बनेगा, 97%, और 1 ब्रोमो प्रोपेन 3%,
ये क्या है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। इसके ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होगा ही, और ये 90% बनेगा। ये 98% बनेगा और ये 2% बनेगा। ये हुआ 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सेम कंडीशन है। ये इतना ज़्यादा सिलेक्टिव है कि 2 ब्रोमो ये 99% बनाएगा। ये बहुत सिलेक्टिव है ब्रोमीन। और ये क्या हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 1% बनेगा। क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? हायर टेम्परेचर पे लेस सेलेक्टिव हो जाता है हैलोजिनेशन। क्या बोला? अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो ये जो परसेंटेज है मेजर प्रोडक्ट की वो कम जाएगी और माइनर की बढ़ जाएगी। मीन्स हैलोजिनेशन विल बी लेस सेलेक्टिव एट हायर टेम्परेचर। याद रखो अच्छी तरह से, क्वेश्चन आएगा। नहीं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन एट हायर टेम्परेचर इज मोर सेलेक्टिव, लेस सेलेक्टिव, तो लेस सेलेक्टिव होगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन ऑफ द अल्केन। इसको अच्छे से कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटने का। क्लियर है। टिल देन गुड बाय। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमेराइजेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारे बाकी जो भी बच रहा है एरोमेटाइजेशन वो हम पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।